नमस्कार मित्रों। 2 दिन पहले अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई वो बहुत ही दर्दनाक है। केवल भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व में मानव जाति के लिए दर्दनाक हादसा था। वैसे देखा जाए तो इस वर्ष के शुरू से ही, या हम कह सकते हैं 2-3 महीने पहले से भी जो भी घटनाएं हुई है वो घटनाएं कुछ अच्छाई की तरफ हमें नहीं ले जा रही है। अपने जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुरता का एहसास हमें दिला रही है। वैसे तो जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा ही पूर्वजों का कहना है। हमें हर घटना से अच्छाई की खोज करनी चाहिए, ये बात सत्यावश्य है। परंतु अभी जो जीवित हानि हुई है वो बहुत दर्दपूर्ण, बहुत दर्दनाक है। बहुत सारे परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है। अब वो उनको कभी नहीं दिखेंगे। जीवन कितना क्षणभंगुर है यही इसने दिखाया है। कुछ सेकंड की बात थी, विमान ने टेक ऑफ लिया और वो पूरा भी नहीं हुआ और ऊपर जाने की जगह पे विमान जो है नीचे आया और एक इमारत को टकरा कर चूर चूर हो गया। 200 से ज्यादा प्रवासी उसमें प्रवास कर रहे थे। कुछ दिन पहले हम देख पाते हैं कि कुछ लोग मौज मस्ती करने के लिए अपने प्रियजनों के साथ कश्मीर घूमने जाते हैं। वहाँ पे धर्म के नाम पर पूछ के, धर्म जाति नाम पूछ के गोली मार दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोई पत्नी शादी करते ही अपने प्रियकर के साथ प्लान बनाकर अपने पति को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि 2 लोकल ट्रेन्स आपस में बहुत पास से जाती है और भाग-दौड़ भरी मुंबई की जो जिंदगी है उसमें लोग जो लटक कर प्रवास कर रहे है तो गलत, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था और उसमें, उस हादसे में, ट्रेन हादसे में कुछ लोगों की जान चली जाती है। जो युद्ध पिछले साल से भी चल रहा है रशिया यूक्रेन का, वो तो चल ही रहा है। इजराइल ईरान या इजराइल के आसपास के जो देश है हमास, उनमें तो युद्ध चल ही रहा है। तो ये कुछ महीनों से, कुछ आखिरी साल से जो चल रहा है, इन सब के बीच में जीवन बहुत क्षणभंगुर लगने लगा है। डर का माहौल पैदा हो गया है। लोग घर से बाहर जाने के लिए भी डरते हैं। अपने प्रियजन सोचते रहते हर वक्त, हर दिन कि आज ये मेरा प्रिय अपने घर से बाहर निकला है, वापस घर आएगा कि नहीं, वक्त पे आएगा कि नहीं, आ पाएगा भी या नहीं आ पाएगा। इस तरह की कड़वट जो है जिंदगी ले रही है, ये बहुत दर्दपूर्ण है। लेकिन यही जिंदगी हमें ये सिखला रही है कि हम किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, हमें इंसानियत के नाम से, इंसानियत से एक दूसरे को संवारना चाहिए, संभालना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें अपने परिवार में एकजुट होकर रहना चाहिए और सारे गिले शिकवे भूल जाने चाहिए। देखो क्या गिले शिकवे रखेंगे, ये जिंदगी एक पल की है, कब किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं। जो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ने के लिए थे मेडिकल कॉलेज में, उनका तो कोई दोष नहीं, तो विमान में भी नहीं बैठे थे, प्लेन में भी नहीं है वो लोग, प्लेन आके उनके ऊपर गिर रहा है। तो कुछ नहीं कह सकते जिंदगी का। इस जिंदगी में किसके लिए क्या गिले और क्या शिकवे रखना, यही सीख इस जिंदगी ने हमें दी है
और इसी सीख को हमें ध्यान में रखना होगा कि ये दौर बहुत दर्दनाक है, खतरनाक चल रहा है। इस दौर में हमें अपने सगे संबंधी और आजू बाजू के जो परिवार है, जो समाज है, उसमें हमें मिलजुल कर रहना है। किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखनी है, हर एक को प्यार दीजिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। वक्त हमारे लिए नहीं रुकने वाला। आज ही वक्त है, जो करना है आज ही कीजिए। जिसके लिए जो भी आपको कहना है, अपने प्रियजनों को जो कहना है, आज ही कह डालिए। उनके साथ जो वक्त गुजारना है आज ही गुजार लीजिए। कल शायद पता नहीं किसके साथ वो वक्त किसी को मिले ना मिले। प्रेम पर पूर्ण विश्वास रखिए। ईश्वर ने इस समय को शायद इसीलिए बनाया है कि हमें प्रेम की कीमत समझा सके, कि हमें एक दूसरे से नफरत से नहीं, द्वेष से नहीं, प्रेम से रहना है। एक दूसरे की केयर करनी है और इसी तरीके से ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। नफरत, दुश्मनी, द्वेष, मत्सर, क्रोध, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो किसकी क्या गलती थी, ये तो वक्त जाने उस विमान अपघात में। लेकिन जो भी 241 प्रवासी और कुछ स्टूडेंट्स, जो उधर के कर्मचारी हैं जिनकी भी इसमें हादसे में मौत हुई है, उन सभी को हमारे चैनल की तरफ से मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन सब की आत्माओं को मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। इसी नोट पर आज हम यही रुकते हैं। आपको भी इस बात पर, मैंने जो बात की है, इस पर अगर कुछ अपनी बात रखनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। धन्यवाद।